हेलो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है या बहुत कम आती है और आपको लिखना है डायरी राइटिंग, तो आपको सोचने और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको दे रहा हूँ एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें आपको इंग्लिश नहीं आती है या कम आती है तो भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं हमारे फॉर्मेट को देख करके। तो डायरी बेसिकली हमारा होता है पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है, जो हमारे अनुभव होते हैं उसके ऊपर हमें लिखना होता है। आइए इसी के ऊपर मैं आपको बताता हूँ एक अच्छा सा फॉर्मेट जिसके जरिए आप सिर्फ क्वेश्चन में दिए हुए पॉइंट्स को यूज़ करके फुल मार्क्स कैसे ले सकते हैं। आइए देखते हैं। जब भी एग्जाम में डायरी राइटिंग पूछा जाता है तो इसमें ये कहा जाता है कि आप कहीं टूर पे गए थे या कुछ इवेंट है या कोई चीज़ है उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस लिखिए। तो डायरी राइटिंग में जो है हमें उन बातों को लिखना होता है। आइए देखते हैं डायरी राइटिंग के फॉर्मेट में क्या होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना डेट डालना है, जैसे 10 अक्टूबर जो भी ईयर है वो यहाँ डाल देंगे। यहाँ पे डेट, डे और टाइम डाल देंगे। इसके बाद लिखेंगे डियर डायरी। और जो मैं ये फॉर्मेट बता रहा हूँ, इस फॉर्मेट में जो है आपको सभी तरह के जो अच्छे एक्सपीरियंस वाले होते हैं उस तरह के डायरी एंट्री लिखी जाएगी। जैसे कहीं आप पिकनिक पे गए थे, किसी इवेंट में गए थे, इस तरह के जो भी होते हैं उसमें कुछ फिक्स्ड लाइनें हैं, पहले वो लिखेंगे। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बताऊंगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे शुरू में लिखेंगे आई एम थ्रिल्ड टू टेल यू अबाउट टूडेज इवेंट दैट हैपन्ड विथ मी, यानी कि मैं बहुत उत्साहित हूँ बताने के लिए जो इवेंट आज मेरे साथ हुआ है। आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत लंबे समय से, यहाँ पर ये ई है, इसका ईगरली जो है बहुत ही उत्सुकता से इस इवेंट का इंतजार कर रहा था। सो आई वॉक अप एट 6 AM, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत उत्सुकता के साथ इसका इंतजार कर रहा था तो सुबह जल्दी उठ जाता है 6 बजे। एंड बिकेम रेडी विद इन मिनट्स, और कुछ ही समय में जो है तैयार हो जाता है। माई फ्रेंड्स गैदर्ड एट माई हाउस, मेरे दोस्त मेरे घर पर इकट्ठा हुए सुबह 8 बजे। एंड वी सेट आउट टुगेदर 4, और इसके बाद हम जैसे पिकनिक पे गए हैं तो यहाँ पिकनिक लिख देंगे, या कोई और कार्यक्रम है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद जो खाली जगह होती है इसमें हम जो क्वेश्चन में दिया गया है वो उसमें से लेके लिखेंगे, वो आगे बताऊंगा अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। और लास्ट में जो है हम इस तरह से लिख देंगे इट वॉज अ मेमोरेबल डे फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ही यादगार दिन था। आई इंजॉयड इट्स एवरी मिनट, ओ कांट वेट टू हैव अनदर, और इस तरह से जो है मुझे ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैं दोबारा जो है इसको एंजॉय करना चाहता हूँ या इसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे हमें ये सवाल दे रखा है, कृष्णा वेंट to visit a blind school as a part of their social service and moral education class. He or she was so touched by the experience that he or she decided to share his her feelings in the diary entry. तो इसको डायरी एंट्री या डायरी राइटिंग हम कह सकते हैं, और इसमें नाम दे रखा है कृष्णा का, और इसी लाइन को हम यूज़ करके जो है देखिए आगे कैसे पॉइंट्स दिया हुआ है उसके हिसाब से हम इसको बनाएंगे। तो कह रहा है कि यूजिंग द वैल्यू पॉइंट्स गिवन बिलो एंड योर ओन आइडियाज राइट द डायरी एंट्री इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तो आपको जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको यूज़ करना है। ये जो सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम सेंटेंस जो है वो बनाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख दिया हमने डायरी राइटिंग, और डायरी एंट्री लिख सकते हैं। यहाँ हमने डेट डाल दिया है, उसके बाद डियर डायरी, जो फॉर्मेट हमारा था वही लिखेंगे। आई एम थ्रिल्ड टू टेल यू अबाउट टूडेज इवेंट दैट हैपन्ड विथ मी। I was eagerly waiting for this for a long time, so I woke up at 6 AM in the morning and became ready within minutes. My friends gathered at my house at 8 AM and we set out for। अब जैसे यहाँ क्या कहा गया है, तो इस टॉपिक का जो नाम था क्वेश्चन में जो हम शुरू में ही देख लेते हैं हमारा है, वहाँ से हम इसको उठाएंगे और इसको लिख देंगे, जिसमें था सेट आउट फॉर विजिट। यहाँ हम लिख देंगे सेट आउट फॉर विजिट ए ब्लाइंड स्कूल, बस इतना लिख देंगे।
जो वैल्यू पॉइंट्स वहाँ पर दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर बनाएंगे। जैसे वी वेंट टू विजिट अ ब्लाइंड स्कूल एज पार्ट ऑफ आवर सोशल एंड मोरल एजुकेशन क्लास। तो ये तो हमने जैसे क्वेश्चन में था, कृष्णा वेंट टू विजिट अ ब्लाइंड स्कूल, तो कृष्णा की जगह हम लिख देंगे वी वेंट टू विजिट अ ब्लाइंड स्कूल एज पार्ट ऑफ द मोरल एजुकेशन क्लास। तो ये हमने वहीं से उठाया है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसी तरह से सेंटेंस उठा लेना है और नाम की जगह जो है यहाँ वी यूज़ करके लिखना है। फिर देखिए जो पॉइंट था, आई वॉज सरप्राइज्ड, वहाँ दिया हुआ था सरप्राइज्ड एस्टोनिश्ड, इसी का हमने सेंटेंस बनाया है, आई वॉज सरप्राइज्ड एंड एस्टोनिश्ड। तो सेंटेंस उसी का उठाना है, वर्ड वहीं से लेना है, बस उसको सेंटेंस कंप्लीट कर देना है, एस्टोनिश्ड टू सी ब्लाइंड चिल्ड्रन स्टडिंग थ्रू ब्रेल। और दूसरा पॉइंट उसमें दिया हुआ था स्टडिंग थ्रू ब्रेल, तो उस पॉइंट को हमने यूज़ कर लिया है कि सरप्राइज टू सी स्टूडेंट्स स्टडिंग थ्रू ब्रेल। फिर तीसरा पॉइंट दे रखा था एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसिंग पावर, उसी को हमने यूज़ कर लिया है दे हैड, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसिंग पावर, मैंने देखा कि उनको जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसिंग पावर है ऑफ टचिंग एंड फीलिंग द थिंग्स, ये भी उसमें दिया हुआ है, पॉइंट्स में देख सकते हैं। तो ये इसको हमने यहाँ पर इस तरह से पूरा सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। आई थिंक दे आर बेटर देन अस एंड मोर टैलेंटेड, मुझे लगता है वो हमसे ज़्यादा बेटर हैं और ज़्यादा टैलेंटेड हैं देन नॉर्मल पीपल। दे रिमाइंड मी ऑफ द ग्रेट हेलन किलर, और उसका नाम दिया हुआ था हेलन किलर का, तो हमने उसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है दे रिमाइंड मी ऑफ द ग्रेट हेलन किलर। ये हमने जो है उसके सेंटेंसेस उठा के बनाए हैं। इस तरह से आप जो भी दिया होगा उसके आप बना करके दिखाएंगे। इसके अलावा मैं दूसरा फॉर्मेट लेके आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कैसे अगर कोई बुरी घटना के बारे में दे रखा है, कुछ बुरा हो गया है, जैसे आपका कुछ सामान खो गया है या कुछ दुर्घटना हो गई है, उस एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है, तो उसका फॉर्मेट कैसे होता है। तो अगर चैनल का आप पहली बार आए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। आगे हम लास्ट में जो हमारा फॉर्मेट था वो लिख देंगे, इट वॉज अ मेमोरेबल डे फॉर मी, आई इंजॉयड इट्स एवरी मिनट, ये बहुत ही यादगार दिन था मेरे लिए, मैंने इसके एवरी मिनट को एंजॉय किया है, एंड होप फॉर मोर सच विजिट्स इन फ्यूचर, और भविष्य में ऐसे ही और विजिट्स का जो है ये मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से जो है डायरी एंट्री कर सकते हैं। इसमें अगर आप चीज़ें और बढ़ाना घटाना चाहते हैं वर्ड लिमिट के हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से अगर आप कर सकते हैं, आपको आता है तो कर दीजिएगा, और नहीं तो आप जो है इतना ही लिख लीजिएगा, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।